पंचतंत्र की कहानियां कमाल की हैं, है ना। इनमें ना सदियों पुराना वो ज्ञान छिपा है जो आज भी हमारी जिंदगी में बहुत काम आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हमें अहंकार, अटूट इरादे और सबसे बढ़कर एकता की शक्ति के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले जरा एक सवाल पे गौर करते हैं। क्या एक मजबूत इरादा वाकई नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी का दिल है और इसका जवाब हमें कहानी के अंत में जरूर मिलेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विशाल समंदर के किनारे, जहां टिटिहरी का एक जोड़ा रहा करता था। और यहीं से एक टकराव की कहानी शुरू होती है, एक छोटे से पक्षी परिवार और एक विशाल घमंडी समुद्र के बीच। अब हुआ यूं कि जब अंडे देने का वक्त आया तो समझदार टिटिहरी ने अपने पति से कहा, सुनिए, समंदर की लहरें तो बड़े बड़े हाथियों तक को बहा ले जाती हैं। हमें अपने बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन टिटिहरे को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने अकड़ कर जवाब दिया, अरे तुम फिक्र मत करो, इस समंदर की क्या मजाल जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाए, ये मुझसे डरता है। और उधर समुंदर ये सब कुछ सुन रहा था। टिटिहरे का घमंड सुनकर तो जैसे उसकी लहरों में आग ही लग गई। उसने मन ही मन तय कर लिया, इस नन्हे से पक्षी का इतना अहंकार, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर क्या था, जैसे ही मौका मिला, जब ज्वार तेजी से ऊपर आया तो समंदर ने अपनी शक्तिशाली लहरों से टिटिहरी के अंडों को बहाया और अपनी गहराइयों में खींच लिया। उस बेचारे जोड़े की सारी उम्मीदें एक ही पल में लहरों में गुम हो गईं। इस दुखद घटना के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दुख एक ऐसे संकल्प में बदल जाता है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। अपने अंडे गायब देखकर टिटिहरी का तो दिल ही टूट गया। वो रोते रोते अपने पति से बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, समझदार लोग आने वाली मुसीबत का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं, पर तुमने तो अपने घमंड में मेरी एक न सुनी। अपनी गलती का एहसास होते ही टिटिहरा शर्म और गुस्से से भर गया और फिर उसने एक ऐसी कसम खाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो बोला, अब तुम मेरी बुद्धि का कमाल देखना, मैं अभी अपनी चोंच से इस पूरे समुद्र को सुखा कर ही दम लूंगा। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, एक नन्ही सी चोंच और वो अथाह सागर, भला क्या मुकाबला। एक छोटा सा पक्षी आखिर कैसे पूरे समंदर को सुखा सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन था, है ना? और यहीं कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। टिटिहरी ने एक बार फिर अपनी समझदारी दिखाई। उसने कहा, अगर इरादा पक्का ही कर लिया है तो अकेले कोशिश क्यों करना, जाओ और बाकी पक्षियों से मदद मांगो। याद रखना, छोटे छोटे जीव भी जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा। अब ये लड़ाई सिर्फ एक टिटिहरे की नहीं रही, ये पूरे पक्षी समाज की लड़ाई बन गई। टिटिहरे ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी बाकी पक्षियों को सुनाई और उसकी बात सुनकर क्या हुआ पता है? बगुले, सारस, मोर, न जाने कितने ही तरह तरह के पंछी उसकी मदद के लिए एक साथ आ खड़े हुए और उन सब ने मिलकर अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से समंदर का पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन पक्षियों को जल्द ही ये समझ आ गया कि इतनी मेहनत काफी नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी ये फरियाद पक्षियों के राजा, महाशक्तिशाली गरुड़ के पास लेकर जाएंगे। सारे पक्षी मिलकर पहुंचे गरुड़ के पास और एक आवाज में गुहार लगाई, महाराज गरुड़, आप हमारे राजा हैं, हमारे रक्षक हैं, और आपके होते हुए समंदर ने ये जुल्म किया है। आज उसने टिटिहरी के अंडे छीने हैं, कल को वो हम सबके अंडे बहा ले जाएगा। अपने कुल की यह हालत देखकर गरुड़ का तो खून खौल उठा। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी वक्त उन्हें भगवान विष्णु का बुलावा आया। लेकिन गरुड़ ने दूत से साफ साफ कह दिया कि वो भगवान विष्णु से कह दें कि वे कोई और सवारी देख लें, क्योंकि पहले उन्हें समंदर के इस घमंड को तोड़ना है। अब जब भगवान विष्णु ने सुना कि गरुड़ इतने गुस्से में क्यों हैं, तो वो खुद उनसे मिलने चले आए। सोचिए, एक साथ आई हुई आवाज कहां तक पहुंच सकती है। भगवान विष्णु गरुड़ के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समंदर को ललकारा, दुष्ट, अभी के अभी टिटिहरी के अंडे लौटा दे,
वरना मैं तुझे एक ही पल में सुखाकर राख कर दूंगा। भगवान विष्णु का वो विकराल रूप देख के अभिमानी समंदर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे कांपने लगा वो। उसने फौरन उन अंडों को लहरों के सहारे टिटेरी को वापस लौटा दिया और इस तरह एक नामुमकिन लगने वाला काम एकता और पक्के इरादे से मुमकिन हो गया। तो इतनी जबरदस्त कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिला? चलिए इसके 2 सबसे बड़े सबक समझते हैं। पहला सबक है अभिमान, मतलब अपनी ही ताकत के नशे में इतना चूर हो जाना कि सही गलत का फर्क ही भूल जाए। समंदर को अपनी विशालता पर इतना घमंड था कि उसने एक छोटे से पक्षी के पक्के इरादे को बहुत हल्के में ले लिया और आखिर में उसे मुंह की खानी पड़ी। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक वो है एकता की शक्ति का। मतलब जब सब मिलकर एक हो जाएं। वो सभी पक्षी अकेले अकेले कितने कमजोर थे, है ना? लेकिन जब वो सब एक मकसद के लिए एक साथ आए तो उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक पुरानी कहानी है, लेकिन नहीं, इसकी सीख आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही काम की है, हर जगह। जरा सोचकर देखिए, स्कूल में जब कोई मुश्किल ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है और सब मिलकर काम करते हैं तो नतीजा हमेशा बेहतर होता है। ऐसा ही होता है ऑफिस में। एक अच्छी टीम जो एक दूसरे का साथ देती है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाती है। समाज में भी जब लोग किसी अच्छे काम के लिए, जैसे साफ सफाई के लिए, साथ आते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। अरे आजकल तो डिजिटल दुनिया में भी जब लोग गलत खबरों के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं तो सबके लिए एक बेहतर माहौल बनता है। हर जगह एकता की यही ताकत काम करती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने समाज में एकता की इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।